रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, इंग्लिश के इस सफ़र में मैं हूं प्रोफेसर अजमल दास जयपाल और फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह, पखैर राखले, जी आयन। दोस्तों, लेकर चलते हैं हैड बेटर, मे एज वेल और वुड रादर। ये वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो इंग्लिश में अक्सर और बेशतर यूज़ होते हैं और लोग कहते हैं यार इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई। तो दोस्तों, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है जैसे यू हैड बेटर इम्प्रूव योर इंग्लिश, बेहतर नहीं बेहतर होगा अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो। धमकी देकर, थ्रेटन देकर, गुस्से के साथ अगले को वार्न करते हुए, जैसे यू हैड बेटर कम एट माई होम ऑन टाइम, बेहतर है वक्त पे मेरे घर पे आओ, यानी ये थ्रेटन है, ये गुस्सा है। वी हैड बेटर रीच ऑन टाइम, बेहतर है हम टाइम पे पहुंचे, यानी दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये है कि अदरवाइज डोर विल बी क्लोज, यानी हैड बेटर का मतलब क्या है, धमकी देकर, थ्रेटनिंग से, गुस्से के साथ। ये क्या है, थ्रेटन यानी धमकी, यानी गुस्से के साथ, प्यार से नहीं। जबकि यही अगर हम मे एज वेल लगाएं, यू मे एज वेल इम्प्रूव योर इंग्लिश, बेहतर नहीं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो। सॉफ्ट, नरम लहजा, ये क्या है जनाब, नरमी के साथ, यानी इसका मतलब यही है बेहतर होगा लेकिन नरमी है। इसमें भी मतलब है बेहतर होगा लेकिन सख्ती है, गुस्सा है। फाइन, इस तरह से आप जितने भी एग्जांपल्स बना ले। ओके, शी हैड बेटर कुक फूड, बेहतर है वो खाना बना ले वरना उससे पनिश मिलेगी, वरना उससे कुछ ना कुछ भुगतना होगा। अगर हम कहते हैं ना शी मे एज वेल कुक फूड, बेहतर है वो खाना बना ले। सॉफ्ट, नरम लहजा, नरम लहजे के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, दे हैड बेटर वर्क प्रॉपरली, दे हैड बेटर वर्क प्रॉपरली, बेहतर है कि वो सही काम करें वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये सेंस है। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है बटन बटन, नॉर्मा और स्टीवर्ट की कहानी है। तो ये सारे बैठे होते हैं, तो उसका नॉर्मा का हस्बैंड गुस्से से उठता है और इस बंदे से जो आया होता है, जो बेइज्जती कर रहा है, उसे कहता है यू हैड बेटर लीव आवर हाउस, बेहतर है हमारे घर से निकल जाओ, यानी दफा हो जाओ, ये सेंस थी। यू हैड बेटर लीव आवर हाउस, बेहतर है हमारे घर से निकल जाओ, यानी ये सेंस है गुस्से वाली, थ्रेटन वाली, धमकी वाली। तो ये जब मे एज वेल है, यू मे एज वेल लीव द क्लास, बेहतर नहीं आप क्लास से चले जाएं। यू मे एज वेल लीव दिस बिजनेस, बेहतर नहीं आप ये बिजनेस छोड़ दें। एहतराम, रिस्पेक्ट और जब थोड़ा सा रख रखाव करना हो तब हम लगाते हैं मे एज वेल। लेकिन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर धमकी के लिए, अगर प्यार से बात करनी है तो मे एज वेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं जनाब, इसको लेकर आई वुड रादर टेक टी, मैं तो भाई चाय पीऊंगा। क्या सेंस है जनाब यहाँ पर, तो भाई मैं तो भाई चाय पीऊंगा, आपकी मर्जी आप आइसक्रीम खाएं, आपकी मर्जी आप कॉफ़ी पिएं, आपकी मर्जी आप जो भी कुछ करें। आई वुड रादर इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं तो भाई अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूंगा, फ्रेंच, लैटिन या कोई और लैंग्वेज नहीं। फाइन, आई वुड रादर गो टू अमेरिका, मैं तो भाई अमेरिका जाऊंगा, किसी और जगह पे नहीं, ये मेरी प्रेफरेंस है, मेरी इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी है। फाइन, वी वुड रादर गो टू कुमराट वैली, हम तो भाई कुमराट वैली जाएंगे और कहीं पे नहीं जाएंगे, ये हमारी प्रेफरेंस है, ये हमारा इंटरेस्ट है। तो ये मेरे दोस्तों डिटेल के साथ हमने पढ़ा इन तमाम चीज़ों के हवाले से। और इसका स्ट्रक्चर वुड रादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टू का इजाफा नहीं होगा, ठीक है, ये टू का इजाफा नहीं होगा, यानी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे थी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगी, जैसे यू हैड बेटर टू इम्प्रूव नहीं होगा, यू मे एज वेल टू इम्प्रूव नहीं होगा, यू मे एज वेल इम्प्रूव। आई वुड रादर टेक टी, ऐसा नहीं होगा, आई वुड रादर टू टेक टी, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, डिटेल के साथ हमने पढ़ा हैड बेटर, वुड रादर और मे एज वेल के बारे में। इस सफ़र में उम्मीद है इंग्लिश आपके लिए आसान होती जा रही होगी। हैव अ ग्रेट लाइफ, इंग्लिश इज ईजी।